जिस एज में तुम लोग हो ना, उसमें भावना, इमोशन बहुत होते हैं। समझ इतनी नहीं होती है लेकिन इमोशन बहुत होते हैं। तो उस कारण से क्या है, हम किसी की हेल्प वैसे भी नहीं कर पाते और भावना में बहने वाले सही रास्ते पर चल ही नहीं पाते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में नहीं होता है। और जिसका खुद का मन कंट्रोल में नहीं होता है वो तुम्हें क्या सही रास्ता दिखाएंगे। अब किसका मन कंट्रोल में है किसका नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। जब किसी को घटिया लेवल की बातें सुननी अच्छी लगती है, स्वाद आए, तो समझ लो उसका मन कंट्रोल में नहीं है। तो आसपास के दोस्त सारे थे, तो एक दो लड़के थे वो घटिया गंदी बातें करते थे, तो सब उसके पास बैठकर उसकी बातें सुनते थे। उनको बड़ा स्वाद आता था, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में नहीं था। अगर मन कंट्रोल में हो, बुद्धि मन पर हावी हो, तब उनको पता है ये हमारा नुकसान ही करेगी, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं होता है। मन को वो अच्छी लगती है, वो बह जाता है। अच्छी बातें बोर लगती है। अगर अच्छी बातें बोर लगती है तो मान लो कि हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। अगर अच्छी बातें सही लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना, तब मान लो कि मन हमारा कंट्रोल में है, बुद्धि के अंडर में है। और वरना सही चीज़ में मन नहीं लगता है, गलत चीज़ों में मन लगता है, तो मन रहा सुपड़ा साफ हो रहा है, वो इस स्टेज पर होते हैं। तो 8वां है आनो जरूरी हो जाए। और अगर कोई आपस में अच्छी बात करता है, अच्छे नंबर लाने की, पढ़ाई करने की या बड़ा बनने की बात करता है, तो वो इंसान सही है। दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, ऐसी अच्छी बात कर रहे हैं, तो मान लो ये सही है, इनका मन कंट्रोल में है और ये गिरने वाले लोग नहीं है। तो ऐसे लोगों की संगति रखेंगे और ऐसे लोगों से दोस्ती रखेंगे तो अपने भी फायदा है। बाकी तो खुद भटके हुए हैं और तुम्हें भी भटकाएंगे। तो दोस्तों के भरोसे ज़्यादा रहना नहीं है। थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाए, कभी थोड़ा टाइम पास हो जाए, बस इतना ही बहुत है। ज़्यादा महत्व देना नहीं है। और अगर तुम्हें अच्छा और सच्चा दोस्त चाहिए तो पहले तुम खुद अच्छे और सच्चे बनो। हम खुद अच्छे और सच्चे होंगे ना, तो हमें अच्छे और सच्चे दोस्त लोग मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि जब शराबी होता है ना, किसी भी बारात में होता है, एक शराबी होगा ना, तो कोई ना कोई शराबी उसको ढूंढ लेगा, मिल ही जाएगा। तो जैसा खुद होता है ना, वैसे लोग उसको मिल ही जाते हैं। वैसे मिलते तो सारे लोग हैं, लेकिन खुद के जैसा होता है तो उससे दोस्ती हो जाती है, कनेक्शन हो जाता है। तो अपने अच्छे लोग चाहिए, और अपने खुद अच्छे हैं नहीं, अपने चाहिए अपने अच्छा कोई मिले अपने को ऊपर उठा दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अपने अच्छे बन गए तो ऑटोमेटिक, जैसे मैं हूँ तो मेरे जैसे दोस्त मेरे अपने आप बन गए, ठीक है ना। और जो मेरे से जैसे नहीं थे और बचपन के दोस्त थे, वो मेरे जैसे नहीं हो गए, बाद में बदल गए, तो ऑटोमेटिक वो मुझसे दूर जाने लगे, मेरे पास आते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते हैं, मेरा भी मन नहीं करता उनके पास जाने का। और जो मेरे जैसे हैं वो मेरे पास भी आते हैं और मैं उनके पास भी जाता हूँ। इसलिए अगर खुद अच्छे होंगे तो अच्छे लोग ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो पहली शर्त ये है अच्छे दोस्त बनाने के लिए कि खुद अच्छे बनो, सच्चे बनो। और फिर हमें लगे कि अच्छे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा जांचना परखना जरूरी है, क्योंकि ज़माना अलग है, वो पहले का ज़माना नहीं रहा। कुछ लोग अच्छे दिखते हैं फिर भी अच्छे निकलते नहीं हैं। वो हमें देखते हैं कि इसको अच्छा ही पसंद है, तो अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता है। तो एकदम से भावनाओं में बहकर हाँ ये अच्छा है तो अपनी दोस्ती, ऐसा नहीं। थोड़ा जांच परख करके पक्की दोस्ती करनी। नॉर्मल दोस्ती तो सबसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने 2 टॉपिक हैं, कैसे दोस्त बनाने हैं और कैसे दोस्त नहीं बनाने हैं। तो अपने ज़्यादा जोर इस पर देना है। इस पर जोर क्यों देना है? क्योंकि अगर अच्छे दोस्त नहीं मिले फिर भी ज़िंदगी खराब नहीं होगी। अगर अच्छे दोस्त नहीं मिले फिर भी हम अपने बूते भी ज़िंदगी संवार सकते हैं, लेकिन अगर बुरे दोस्त मिल गए तो ज़िंदगी बर्बाद होनी तय है। तो ये वाला टॉपिक मिले चाहे नहीं मिले, ये होनी ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक ये दिया है, ऐसे दोस्त ना हो। मैं ये भी दे सकता था कि कैसे दोस्त होने चाहिए, लेकिन वो इतना बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्त कैसे हो, अगर अच्छे नहीं है तो कोई नहीं, अपने बिना दोस्त भी चला सकते हैं। लेकिन जैसे दोस्त नहीं होने चाहिए उनका ध्यान रखना होता है। भाई आपने एक बात तो ध्यान रखनी है कि दोस्ती पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन दोस्तों के लिए ज़्यादा वक्त भी नहीं देना है। ऐसा नहीं है गप्पे में बैठे रहे, टाइम खराब करते ही चले गए, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। टाइम पास में, हंसी मजाक में बहुत सारा समय
खराब नहीं करना है। हमें हमारे खुद पर भी तो काम करना है। दोस्तों में, हंसी मजाक में, टाइम पास में, गप्पे में, फ़ोन में लगे रहेंगे तो खुद पर काम कैसे करेंगे? हमें खुद भी तो हीरा बनना है, रियल डायमंड बनना है। फिजूल वक्त बर्बाद करेंगे तो कैसे चलेगा? तो वक्त का सही इस्तेमाल भी करना है। ऐसा नहीं है कि दोस्ती में टाइम भी भूल जाएं। बहुत लोग होते हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो कह रहे हैं हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं। उनकी लाइफ कब निकल जाती है, कब कुछ भी नहीं कर पाते हैं, खाली दोस्तों में रह जाते हैं। अब दोस्त ठीक भी है तो भी ऐसा नहीं है कि उनके साथ बहुत सारा समय बिताएं। जैसे तुम घूमते हो दोस्तों के साथ, तो कुछ हासिल क्या होता है? अपने पर काम करोगे तो वो जो पहले बात करी थी गर्व वाली, माँ बाप गर्व करेंगे, उसमें फ़ायदा किसका है? हमारा है, माँ बाप का, समाज का, तीनों का है। तो वो काम कब करोगे? खाली सुनने से थोड़ी होता है। तो दोस्तों में समय बता दिया, आधा घंटा 1 घंटा बहुत है, बाकी काम करो। पढ़ाई में अव्वल आओगे तो खुश होंगे, किसी भी चीज़ में अगर आगे बढ़ोगे तो माँ बाप खुश ही होंगे। तो दोस्तों के लिए समय दो। दोस्तों के साथ बैठते हैं तो माइंड फ्रेश होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली माइंड ही फ्रेश करोगे। क्या उस फ्रेश माइंड का करोगे क्या? फिर कुछ करने के लिए ज़रूरी होता है ना फ्रेश माइंड, ठीक है ना? तो दोस्तों को समय भी इतना मत दो, बस ठीक है, फ्रेश हो जाए उतना बहुत है। कभी काम पड़ता है तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं डेली के 2 घंटा 4 घंटे कहता है ये रोल पट्टी। ये गोल्डन टाइम है, क्योंकि इस टाइम दिमाग कैप्चर बहुत करता है। फिर बाद में कुछ नहीं है, ना तो इतनी सीख पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। अभी कुछ स्टार्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हो तो वो बंद कर दो, तो खुद भी हंसी मजाक मत करो। हंसी मजाक का माहौल रखो, अपना जो नेचर है वो सीरियस मत रखो, हंसी मजाक का रखो, क्योंकि ज़िंदगी है, बार बार मिलती नहीं है। ज़्यादा सीरियस होने से मतलब नहीं है। टाइम दो अच्छे काम के लिए, लेकिन खुश मिजाज होकर, सीरियस होकर, परेशान होकर नहीं। अब ये होगा तो क्या होगा, अब ये होगा तो क्या होगा, नहीं। अपने क्या करना है कि ये करना है, अपने करते चलो। जैसे मैं कर रहा हूँ, अब तुम पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो बात की बात है। मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ और मस्त ऐसा। तो मेरा काम भी हो रहा है, मैं खुश भी हूँ और दूसरों का भला करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो ऐसे भी आप खुश मिजाज रहना। ऐसा नहीं कि ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा मूड ऑफ है, मस्त। ये स्वभाव सबसे बेस्ट है। गांधी जी है ना, उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी, लेकिन उनकी बातें सुनोगे ना, इतने चुटकुले मारते थे वो। पास जो भी बैठते थे ना, हंसा हंसा के पेट दुखाते थे, ऐसा उनका स्वभाव था। और सीरियस कितना था, सीरियस कितने थे वो। कई दिनों तक वो खाना नहीं खाते थे, व्रत करते थे, वो अनशन करते थे, लेकिन स्वभाव उनका खुश मिजाज। वही लाइफ होती है। अच्छे भी करते चलो और एंजॉय भी करते चलो। कुछ लोग अच्छे होते हैं लेकिन सीरियस बहुत होते हैं, कुछ लोग खुश मिजाज होते हैं लेकिन अच्छे नहीं होते। अपने अच्छा भी होना है और खुश मिजाज होना है, मस्त मस्त। दुनिया इतनी बड़ी, अपने कंट्रोल वैसे नहीं कर सकते। वो अपने बताई थी बारात में खाने वाली, तो अपने बारात में जाएंगे तो इतना सा पेट है, इतना सा भर सकते, इतना एंजॉय करके खाओ, बाकी वो जाने, उनका काम जाने। तो इतनी सी लाइफ है, एंजॉय करो और अच्छे लक्ष्य बनाओ, उन पर काम करते चलो। कैसे? मस्त होकर, परेशान होकर नहीं, टेंशन लेकर नहीं। कभी कभी हो जाती है, हमेशा बिना टेंशन के रह नहीं सकते। कभी कभी होती है तो उसको, टाइम को कम करो। आज कोई परेशानी होगी तो आज का आज टेंशन लेके ख़त्म करो। ऐसा नहीं कल भी परेशान, परसों भी परेशान, ऐसा नहीं। रिजल्ट आया, फेल हो गए, आज थोड़ा दुख तो होगा, अपने है तो इंसान, लेकिन कल भी रो रहे हो, परसों भी रो रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? खुश मिजाज। खुशी और आनंद के लिए दोस्तों के भरोसे मत रहो। ऐसा नहीं है कि दोस्त आएगा तो बहुत मस्त, बिना दोस्त भी मस्त रह सकते हैं। मैं रहता हूँ, अकेला बैठा था, गुस्सा तो इसलिए करता हूँ कि आप गुस्से से समझते हो, अंदर से खुश रहता हूँ मैं। आपको डांटा है, उसको डांटा है, इसलिए डांटा है कि भाई आप इसी से मानते हो, मेरे पास उपाय नहीं है, प्रेम से आपको समझा दिया। मेरे तो चारों फॉर्मूले लगते हैं, साम दाम दंड भेद। मेरा तो लक्ष्य आपको समझाना, तो मैं कैसे भी समझाऊंगा, लेकिन अंदर से मैं खुश रहता हूँ, ज़्यादा सीरियस होता नहीं हूँ, लगता हूँ लेकिन होता नहीं हूँ। अब कुछ विशेष पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। क्या लिखा है? दोस्त को खुश करने के चक्कर में आप ये भी सही वो भी सही, वो नहीं है। तो उसके जो हित की बात है वो करनी चाहिए। अब उसके हित में उसको बुरा भी लगे, ठीक है ना? आपको लगता है मैं आपको सिखाता हूँ, मैं सिखाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको भी दोस्त मानता हूँ, और आपको बुरा लगता है, बोर होते हो, फिर भी मैं
ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के लाता हूँ और आपके हित के लिए। ये जो चीज़ें आज आपके काम नहीं आ रही है, लेकिन भविष्य में अगर सुनी हुई होगी ना, तो भविष्य में काम आएगी। जैसे मैं बोलता हूँ, अभी तो सोच के लिखा है, तो कैसे सोचा मैंने इतनी बातें? पहले सुनी हुई है, समझी हुई है, तब मैं सोच लेता हूँ, कभी बिना देखे भी बोल देता हूँ, तो सुनी हुई है। तो वैसे ही क्या होगा, आप ये सुनोगे तो ये भविष्य में जब जैसे पढ़ाई करते हो, मन नहीं करता है पढ़ाई का, ज़बरदस्ती माँ बाप भेजते थे पहले छोटे थे तब, लेकिन अब वो काम आती है। हिंदी, इंग्लिश, गणित सब पढ़ लेते हैं। लगता बोर था, बुरा लगता था, लेकिन वो काम आया। वैसे ये आपको बोर लग सकता है, कोशिश करता हूँ बोर नहीं लगे, लेकिन फिर भी लग सकता है, लेकिन ये आपको डायमंड बनाने वाली चोट है। वो ये घिस रहा हूँ मैं आपको, तो आपकी चमक बढ़ेगी, और अभी आपको पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे लगेगा, क्योंकि अभी अपने पढ़ाई कितना है। वैसे ही दोस्त के क्या है, हाँ में हाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। उसके हित की जो बात है वो करो, चाहे उसको थोड़ा बुरा भी लगे। और लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दोस्त है तो उसको कोई बात कहनी है तो बहुत लोगों के सामने उसको बेइज्जत करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कोई कमी है तो उसको अकेले में बताना चाहिए कि भाई तेरे ये बात मुझे सही नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी। ऐसा नहीं बीच 4 लोगों के बीच में बोल दिया ये इससे क्या बोल रहा है, ऐसा करके उसको नहीं कहना चाहिए। जब वो अकेला हो तब उसे समझाना चाहिए। और दूसरा टॉपिक है, ये बहुत शानदार है, इसको नोट कर लो। ये मैंने बचपन में सुना था और आज तक नहीं भूला हूँ। अब आपको लगेगा ऐसी इसमें क्या बात है। कछुए से दोस्ती करोगे तो आकाश की ऊंचाइयाँ कभी नहीं छू पाओगे। इसको समझो, बार बार समझो, गहरे से समझो। कछुआ मतलब ये नहीं है वो कमज़ोर है, धीरे चलता है। वैसे इस लाइन का सीधा अर्थ तो यही है कि कछुए से दोस्ती कर ली तो दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। अब अपने आपको आकाश में उड़ना है तो कैसे उड़ पाएंगे, क्योंकि कछुए के साथ रहना है। कछुए तो रेंग रेंग कर चलता है, तो इसमें ये कमजोरी है। भावनात्मक रूप से हम इसको गलत मान सकते हैं, भाई कमजोर है तो उससे हम दूर कैसे भागे, लेकिन ये भावना के हिसाब से नहीं है। ये दूसरा एग्जाम्पल है कि कछुआ मतलब जो आगे बढ़ना नहीं चाहता, आगे बढ़ता नहीं है, ठीक है ना, जैसा है वैसा रहता है या डाउन रहता है, धीमे धीमे चलता है और अपने सपने बड़े हैं, अपने को बहुत अच्छा बहुत बड़ा बनना है। तो ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो खाली गप्पे उड़ाते हैं, टाइम पास करते हैं, तो वो खुद भी आगे नहीं बढ़ते, और उनके साथ रहेंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे। तो दोस्ती ऐसे लोगों से करो जिनकी भावना भी हो, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे तो अपने कोशिश कम करनी पड़ेगी और वो अपने को और ऊपर ले जाएगा। तो कछुए से कभी भी दोस्ती काम की नहीं है, और कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है कभी भी। मतलब ये ज़्यादातर बार अपने को कछुए से दोस्ती नहीं करनी पड़ती है। कभी कभी काम पड़ता है तो हमेशा आकाश में रहते नहीं, कभी ज़मीन पर आए तो करनी भी पड़ती है। जैसे गली में नाली का पानी होता है, वो किसी काम का नहीं होता है, लेकिन वो कभी कभी आग बुझाने में काम आ ही सकता है, तो उससे भी बैर नहीं रखना चाहिए। तो 100% कोई लागू नहीं होती है, लेकिन मोटा मोटी सिद्धांत ये है कि भाई जो धीरे चलता है, जो आगे नहीं बढ़ता है, खाली टाइम खराब करता है, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो अपना भी टाइम खराब होगा। और हमें जो बहुत बड़ा विजन है, ज़िंदगी कितनी है अपनी, हमारी ज़िंदगी कितनी है, एक ज़िंदगी है। अगर कुछ करना है तो इसी में करना होगा, खाली सोचने से होगा नहीं, उस प्रोसेस पे चलना होगा, उस ट्रैक पे चलना होगा। और ट्रैक अगर फास्ट से चलना है तो ऐसे लोगों से बस रिफ्रेश होने के लिए बहुत है, खाली टाइम पास के लिए जगह नहीं है।